Good morning, guys. Welcome back to our channel, the Indus Institute of English Language Judo. How are you all? I hope you are all fine. In the previous class, we have discussed about present continuous tense. So today, I am going to discuss you about the present perfect tense. What is present perfect tense and why we use present perfect tense? Let's see its first of all its definition. Present continuous tense. What is present continuous tense? कि present continuous tense से ये क्या है? It shows action that have done in present. कि भाई present perfect tense कि क्या कौन सा tense है? कि हमें क्या बताता है? It shows action that have done in a present. ये हमें उन actions के बारे में बताता है जो कि present के अंदर हो चुके होते हैं. For example, कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ, ये क्या है? सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएंगे. क्यों? कि रिसेंटली कोई काम मैं कर चुका हूँ, तो ये किसके टेंस के अंदर आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कि आप कोई काम या कोई काम रिसेंटली हो चुका हो, तो इसकी उर्दू में नोटेशन क्या होगी? कि जब हम जुमला बनाएंगे इसके आखिर में सर पहचान कौन सी होगी? चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है. ठीक है, कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसके आखिर में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं. जैसे वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका है, वो पानी पी चुकी है, और वो अब क्रिकेट को खेल चुके हैं, वो क्रिकेट को खेल. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं. तो मैंने जो तीन सेंटेंस बनाए, तीनों के अंदर क्या आ रहा था? चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा था. ये इसके उर्दू के सेंटेंस के अंदर पहचानने के तरीका है. फॉर एग्जाम्पल, अब इसके हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से यूज होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बेटा कौन से यूज होते हैं इसमें? हैज और हैव. ठीक है सर, आपने बता तो दिया कि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, लेकिन ये किन के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हैज इस्तेमाल हुआ और किस सब्जेक्ट के साथ हैव इस्तेमाल हुआ, ये भी हमें बता दें सर. तो बेटा हैज है ना, वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा. जैसे हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे इट हैज, ही हैज, शी हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? हैज यूज होता है. और हैव किसके साथ यूज होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ठीक है सर, आपने सब्जेक्ट ही बता दिया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है हैज और हैव. आपने सब्जेक्ट ही बता दिए कि हैज के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा और हैव के साथ भी कौन सा सब्जेक्ट लगेगा. सर अभी हमें बताएं कि इसके साथ हम वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाएंगे, कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे? सर हमें गाइड कीजिएगा. ठीक है सर, गाइड कर देते हैं. इसे कहते हैं मेन वर्ब. मेन वर्ब कौन सा लगेगा, कौन सी फॉर्म लगेगी? याद करो बेटा, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास के अंदर. कितनी फॉर्म्स होती है वर्ब की बेटा? कितनी फॉर्म्स होती है? 4 फॉर्म्स होती है. प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो हम जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परफेक्ट टेंस की बात आए, परफेक्ट टेंस की जहां भी कोई भी सेंटेंस के अंदर बात आ जाए, तो उसके साथ हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म. इसे हम क्या कहते हैं बेटा? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. चलते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ. लेट्स मूव टू इट्स एग्जाम्पल. सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं. इसके sentences examples both are correct.
सर सेंटेंसेस इसके कैसे बनेंगे? चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि मैं इंग्लिश का होमवर्क मुकम्मल कर चुका, कि मैं इंग्लिश का होमवर्क कर चुका हूँ। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई के साथ बेटा क्या आएगा? मैंने आपको बताया था आई क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो आई के साथ क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या देख रहे थे? हैव आता है। तो आई हैव मुकम्मल करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंप्लीटेड, ही डन, आई हैव डन कंप्लीट। यहाँ पर डन थोड़ा बेहतर रहेगा स्टैंडर्ड में। आई हैव डन माई इंग्लिश वर्क, इंग्लिश कि जो मैं है ना अपना इंग्लिश का काम मुकम्मल कर चुका हूँ। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं कि वो हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ा चुका कि सर रणवीर हमें इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, कि सर रणवीर हमें इंग्लिश पढ़ा चुका है। कि वो क्रिकेट खेल चुके हैं, ये भी करेक्ट सेंटेंस होगा। दे के साथ बेटा क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट की बात की थी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है बेटा? हैव आता है। दे हैव प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्लेड, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म एंड प्लेइंग इज इन फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे बेटा? थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। दे हैव प्लेड मैच, कि वो मैच खेल चुके हैं। ठीक है, वो अपना जो लंच है वो खा चुकी है, वो अपना लंच खा चुकी है। चुकी है की बात आ रही है, मीन्स की ये एक गर्ल के बारे में बता रहे हैं। चुका है बॉयज के यूज होता है, चुकी है गर्ल के यूज होता है। ठीक है, कि वो अपना खाना क्या कर चुकी है? खा चुकी है। शी के साथ क्या आएगा बेटा? शी इज एन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो शी के साथ मेरा क्या आएगा? हैज आएगा। शी हैज ईटन मील, कि वो खाना खा चुकी है। ठीक है सर, आपने हमें ये तो बता दिया कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो चुका है, चुकी है आएंगे। अगर हम नेगेटिव टर्म में इसके बात करें तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे सर? लेट्स मूव फर्स्ट। ये है कौन से? अफर्मेटिव, उसे अफर्मेटिव भी कहते हो या सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके हम बनाएंगे नेगेटिव, इन्हीं सेंटेंसेस के बनाएंगे। नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? बताओ। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाए थे। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। दे आई हैव फर्स्ट, आई हैव डन माय इंग्लिश वर्क, मैंने अपने इंग्लिश का काम मुकम्मल कर चुका हूँ। ठीक है, मैं अपने इंग्लिश का काम मुकम्मल कर चुका हूँ। तो इसका जब मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने इंग्लिश का काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँ। आई हैव नॉट डन माय इंग्लिश, कि मैं अपना इंग्लिश का काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दे हैव प्लेड मैच, वो मैच खेल चुके हैं, वो मैच नहीं खेल चुके। दे हैव नॉट प्लेड मैच, दे हैव नॉट प्लेड, कि वो मैच नहीं खेल चुके हैं। शी हैज ईटन मील, वो अपना खाना खा चुकी है। शी, वो अपना खाना खा चुकी है, वो अपना खाना नहीं खा चुकी। खाना खा चुकी है अफर्मेटिव सेंटेंस, खाना नहीं खा चुकी है नेगेटिव सेंटेंस। शी हैव नॉट ईटन मील। ठीक है बेटा, शी हैव नॉट ईटन मील। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा? नेगेटिव।
मीन्स के इनकारी जुमले। अफर्मेटिव होते हैं सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव इनकारी जुमले। अभी इसके बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि सर आपने हमें अफर्मेटिव बता दिए ऐसे बनते हैं, नेगेटिव बता दिए कि ऐसे सेंटेंस बनते हैं, और अभी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाना सिखा दें। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको रूल एक बताया था कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद भी एक मस्ट 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 नीड जो थिंग है वो एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बनाया है, ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, हैव आई डन माई इंग्लिश वर्क, क्या मैं अपना इंग्लिश का काम मुकम्मल कर चुका हूँ। ठीक है, ही दे हैव प्लेड मैच, वो प्ले मैच खेल चुके हैं, क्या वो मैच खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड मैच, क्या वो मैच खेल चुके हैं। ठीक, लास्ट लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, शी हैज ईटेन मील, वो खाना खा चुकी है, क्या क्या वो खाना नहीं खा चुकी है, हैज शी, क्या वो खाना नहीं खा चुकी है, ये था नेगेटिव सेंटेंस, क्या वो खाना खा चुकी है, हैज शी ईटेन मील, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट नीडेड। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुतालिक मालूमात मिल चुकी होगी और आप मेरे टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियरली समझ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई आपको मेरे टॉपिक्स के अंदर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप मेरा नंबर भी दिया गया है, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं या अपने कमेंट्स में बता सकते हैं फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। Please like and subscribe my channel for watching new videos. Thank you very much.